नमस्कार दोस्तों, मज़े के चक्कर में जो इतनी ताकत बहाई है, इतना धातु बर्बाद किया है, उसकी भरपाई तो करनी होगी। दही के साथ एक चीज़ हम लोग आज मिलाएंगे। दोस्तों, दही बहुत पौष्टिक होती है, दही गाढ़ी होती है और दही वीर्य को, धातु को पुष्ट करती है। लेकिन सिर्फ अकेली दही काफ़ी नहीं है। सिर्फ दही खा लेने से अगर लोग ठीक हो जाते तो इस दुनिया में कोई भी कमज़ोर नहीं होता, कोई भी निराश, परेशान और हताश नहीं होता। लेकिन हाँ, दही के अंदर बहुत ताकत होती है। कुछ चीज़ों के साथ इसको मिला देने से दही की भी ताकत बढ़ती है और उस चीज़ की भी ताकत 7 से 8 गुना बढ़ जाती है। और आज मैं आपको एक ऐसा ही बेजोड़ उपाय बताने वाला हूँ जो आपकी जवानी को फिर से वापस लौटाएगा। लंबे समय तक जवान बने रहने के लिए यह नुस्खा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, जड़ी बूटियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी दवाइयों में स्वाद नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। लेकिन कुछ दवाइयाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी प्रकृति ने हमें दी हैं जिनके अंदर ताकत भी होती है, गुण भी होते हैं और स्वाद भी होता है। तो आज एक ऐसी ही दिव्य औषधि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, दही के साथ और भी स्वादिष्ट लगेगी। और यह आपके वीर्य को, धातु को पुष्ट करने के लिए आपके काम आएगी। बुरी आदत के कारण, बचपन की गलतियों के कारण, या फिर बढ़ती उम्र के कारण, या डायबिटीज़ के कारण, या किसी भी कारण से आपके अंदर जो कमज़ोरी आ गई है, उस कमज़ोरी को दूर करने में यह बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। और हफ्ते भर के अंदर आपको बहुत अच्छा फील यह दवा करवाने लगेगी। और बहुत ही बेजोड़ चीज़ है दोस्तों। और दवाइयाँ काम नहीं करती। जी हाँ, दवाइयाँ काम नहीं करती इस बीमारी में। डॉक्टर्स को पता भी नहीं चलता। आप जाओगे किसी के पास, डॉक्टर के पास, तो आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं, ये मल्टीविटामिन खा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन जिसको यह बीमारी लगती है, जिसको धातु की कमज़ोरी हो जाती है, शीघ्र पतन होने लगता है, धातु निकलने लगता है पेशाब से, स्टेमिना कम हो जाता है, वीर्य पतला हो जाता है, 2 मिनट के अंदर पानी छूट जाता है, तो ऐसे लोगों को पता है कि यह बीमारी कितनी जटिल है, कितना यह पीछा ही नहीं छोड़ती। मित्रों, आज के इस वीडियो को आप सभी लोग अंतिम तक ध्यान से सुनिएगा। आपके दिल की बात, आपके वो सवाल जिसका जवाब आपको आज तक कहीं नहीं मिला, मैं उन सारे सवालों के जवाब भी दूंगा। और इस बीमारी से आपको बाहर निकलने का बेस्ट तरीका और रास्ता मैं आपको बता दूंगा। अगर मेरे बताए रास्ते को आप फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, फिर से मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा, फिर से आपके अंदर चंचलता, चपलता आ जाएगी। वो सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी, किसी काम में मन नहीं लगना, किसी चीज़ में जी नहीं लगना, इन सभी खतरनाक, ये जो कमज़ोरी की बीमारी होती है, ये जो लक्षण होते हैं आलस से, सुस्ती, थकावट की, इससे आप जल्द से जल्द बाहर निकलोगे और वापस से आपके जीवन में, आपके रगों रगों में वो जवानी का सैलाब उमड़ पड़ेगा। शरीर मजबूत होगा, वज़न बढ़ेगा, दिमाग तेज होगा, बुद्धि काम करेगी। क्योंकि ऐसे लोगों की बुद्धि भी ख़राब हो जाती है, बुद्धि भी, दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। जिसका वीर्य कमज़ोर हो गया, उसका सब कुछ कमज़ोर हो गया, वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए आयुर्वेद में, शास्त्रों में, ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले साफ साफ कह दिया था कि भाई 25 साल तक तो आपको गलत काम करना ही नहीं है। वीर्य का, धातु का एक बूंद भी आपको ज़मीन पर नहीं गिराना है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा है कि वीर्य धातु कितना इंपॉर्टेंट है। अब साधु महात्मा लोग भी आ चुके हैं, उनके भी मैं देखता हूँ क्लिप्स, ब्रह्मचर्य पर वो बात करते हैं। तो खैर, अब तो गलती हो गई दोस्तों, गलती हो गई। जिन्होंने इन चक्करों में नहीं पड़ा, वो बहुत ही लकी इंसान होता है। वो मर्द, वो पुरुष, वो लड़का बहुत ही लकी होता है जो इन चक्करों में नहीं पड़ता दोस्तों। ये बात आप जानते होंगे मैं क्या कहूँ आपसे। और बिल्कुल इसको ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मर्द हैं, आप पुरुष हैं, आपको कमाना है, आपको खाना है, आपको कुछ बनना है। शरीर से, दिमाग से आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। नहीं तो ना अच्छी नौकरी लगेगी आपकी, ना अच्छा बिजनेस आपसे हो पाएगा।
क्योंकि धातु ही आपकी कमज़ोर हो गई है तो पूरा शरीर आपका क्षीण दुर्बल है, ना शरीर चलेगा ना दिमाग चलेगा। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है और आगे चलकर बाल बच्चा होने में भी दिक्कत होने लगती है। पहले यह कमज़ोरी होती है, फिर नामर्दी आती है और लास्ट में नपुंसकता और बांझपन में तब्दील हो जाती है बीमारी। बिल्कुल सपाट हो जाओगे, आपके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। आपने वो बैल देखे हैं जिनके बचपन में ही बिन दिए जाते हैं, वो बैल, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो बिल्कुल वो इंसान हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता उसके अंदर। और एक बात आप याद रखें कि इस बीमारी में सुधरने का मौका मिलता है बहुत तुरंत। आदमी अगर कोई लड़का गलत काम करने लगे तो वो तुरंत नपुंसक नहीं बनता। अब कोई सालों साल 10 साल 15 साल तक इलाज ना कराए, बिल्कुल छोड़ दे तो वो अलग बात है। लेकिन इस बीमारी में आप कभी भी आप अपने आप को वापस रिगेन कर सकते हैं, अपनी ताकत को, धातु को। थोड़ा सा भी वीर्य आपके अंदर बचा है तो उम्मीद है। थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर लिंग में तनाव आ रहा है तो अभी आप बचे हुए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी भी आपका पानी निकलता है, भले ही वो पानी पतला हो गया है। अगर पानी निकल रहा है, धातु आपके अंदर बचा हुआ है, तो आप अभी बचे हुए हैं, अभी आप शेष हैं, अभी आपके पास मौका है। नहीं तो आगे चलकर ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मतलब कि बिल्कुल सूख जाता है, पानी निकलता ही नहीं, खड़ा होता ही नहीं, बिल्कुल काठ की लकड़ी की तरह इंसान हो जाता है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल चेतना ही खत्म हो जाती है और बिल्कुल निर्वीर्य हो जाता है वो, बिल्कुल सुस्त, कुछ भी नहीं पता चलता उसको। यह बीमारी इतनी खतरनाक होती है। तो दोस्तों, आपकी उम्र 18 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 35 साल हो, 45 साल हो, 55 साल हो, 65 साल हो, 70 साल हो, कितनी भी उम्र आपकी है, मर्द मर्द होता है। मर्द की कमज़ोरी ही होती है, चाहे वो 18 साल के अंदर हो, चाहे 60 साल के अंदर हो। और जो दवा मर्द को ठीक करती है वो 18 साल पर भी काम करती है, 60 साल वालों पर भी काम करती है। तो किसी भी उम्र में हो, आप सभी लोग इस दवा का सेवन कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले ये आपके वीर्य को, धातु को, पानी को पुष्ट करेगा, धीरे धीरे गाढ़ा करेगा। और लिंग की कमज़ोरी, नस भी तो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि नसों को भी तो आप छेड़ते हो, नीचे के अंग को आप अंग भंग कर देते हो, बिल्कुल छेड़ कर। तो पानी तो आपका ख़राब हो ही जाता है, पतला हो ही जाता है, और फिर नस भी कमज़ोर हो जाती है। तो नसों की कमज़ोरी को यह फिर दूर करता है। एहसास आपको होने लगेगा जब आप इसको खाओगे, 3 4 5 दिन में आपको ठीक फील होने लगेगा। 7 8 दिन में आपको सुस्ती थोड़ी कम होने लगेगी, थकावट थोड़ा कम होने लगेगा, मन करेगा थोड़ा चलूँ, भागूँ, बैठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ताकत आपकी फिर से वापस आने लगेगी, जवानी आने लगेगी। और जब आप इसको खाओगे तो फिर से आपका मन मचलेगा गलत काम करने का, क्योंकि ताकत और जवानी जब आती है तो मन मचलता है। और आपको तो आदत है नहीं ताकत को, वीर्य को पचाने की, तो अब मत भटकिएगा, अब गलत काम आपको नहीं करना है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या आपको बिल्कुल ब्रह्मचारी बन जाना है? नहीं, ब्रह्मचारी बनना तो किसी के बस का नहीं है। लेकिन हाँ, 15 दिन का गैप रखिए, 15 दिन तो संयम से रहिए। जीवन का यह रूल बना लीजिए भाई साहब मेरे, आपकी उम्र कितनी भी हो, 15 दिन के अंदर कभी भी वीर्यपात मत कीजिएगा। 15 दिन दीजिएगा, महीने में 2 बार बस। अगर जीवन भर जवान बने रहना चाहते हो, देखिए, मज़ा जितना कम लीजिएगा उतना सुखी रहिएगा। जितना कम मज़ा आप लोगे इन चीज़ों का, आलतू फालतू चीज़ों का, मैं तो यही कहूँगा, तो उतना आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे, सब कुछ आपके पास होगा। जितना ज़्यादा मज़ा करोगे, जितना ज़्यादा अपना पानी बहाओगे, उतना बीमार, दुखी, कमज़ोर, सुस्त, सब कुछ खराब रहेगा आपका, ठीक है। तो 15 दिन का गैप आपको रखना है। दोस्तों, दही के साथ ये चीज़ आप जो देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी है देखने में, और ये देखने में भी टेस्टी होती है और खाने में भी टेस्टी होती है। और बिल्कुल खजूर हो गया, आपका काजू हो गया, उनसे ये 21 है, उनसे 19 नहीं है ये, ठीक है। और ये मिलती हर जगह है, लेकिन लोगों को पता नहीं इसके बारे में। सप्त धातु, हम खाना खाते हैं, 7 प्रकार के रस बनते हैं, 7 प्रकार के रस से सप्त धातु का निर्माण होता है, और वही सप्त धातु वीर्य हमारी बनती है, कहलाती है। ज़्यादा बुरी आदत करने से 1 2 3 4 कम हो जाता है उससे रस, जिससे कमी आ जाती है वीर्य में। तो कुछ लोगों को तो नाइटफॉल होने लगता है, कुछ लोगों को पेशाब के साथ निकलने लगता है, कुछ लोगों को पैखाने के साथ निकलने लगता है, कुछ लोगों का बिल्कुल इतना पतला हो जाता है कि ऐसे पता भी नहीं चलता, बस थकावट, कमज़ोरी बनी रहती है, ताकत ही नहीं रहती और शरीर नहीं बनता। और बहुत सारे लोगों का
उतना नहीं भी होता बीमारी तो कमज़ोरी तो इतनी हो ही जाती है कि टिक नहीं पाते, स्टेमिना बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, इन सारी कमज़ोरियों को यह दूर करेगा। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसके कुछ फ़ायदे बता दूं। ये बहुत आसानी से आप सभी लोगों को मिल जाएगा। देखिए, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, बीटा कैरोटीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी आंखें भी यह मजबूत करेगा। आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, फाइबर होता है, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट खुलकर साफ़ होगा, 2 मिनट से ज़्यादा बाथरूम में आप नहीं बैठोगे, कब्ज नहीं होगा, कभी भी बवासीर नहीं होगा आपको। दिल को स्वस्थ रखता है क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, दिल की बीमारी दूर होती है। इसको खाने से, इसको लगाने से भी, कुछ लोग लगाते भी है इसको, लेकिन खाने से भी चेहरे पर चमक आती है, वज़न कम होता है इससे, पेट की चर्बी कम होती है। पेट की चर्बी, वज़न नहीं, फैट कम होता है इससे, मसल्स बनता है, और इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत मजबूत होगी, बीमार नहीं पड़ोगे। कैल्शियम मैग्नीशियम भरपूर होता है, हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डी जल्दी टूटेगी नहीं आपकी। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। ये जिनको आयरन की कमी हो जाती है उनको जो दवा मिलती है उसमें ये डाला जाता है। इसके अलावा लीवर को भी स्वस्थ रखता है, लीवर की सफाई करता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ के लोगों को ताकत भी देता है, बल भी देता है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि यह जो चीज़ है यह कैंसर से भी लोगों को बचाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। बालों के कुछ प्रोडक्ट्स में मैं देख रहा था, बालों के कुछ प्रोडक्ट्स उसमें भी इस फल का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। यह बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ऊर्जा बढ़ता है, किडनी के लिए फ़ायदेमंद होता है, किडनी फेल्योर की समस्या नहीं होगी, सूजन कम होगा, सूजन की बीमारी कभी नहीं होगी, गठिया वठिया से बचे रहोगे आप। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, जी हाँ, इसीलिए आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, उसकी भी कमजोरी दूर करेगा। और दांत नहीं टूटते, इसको खाने से दांत बहुत मजबूत होते हैं, नींद बहुत अच्छी आती है। इसका नाम है खुबानी। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं खुबानी, हिंदी में खुबानी, इंग्लिश में एप्रिकोट। ये कहाँ मिलेगा आपको? किसी भी दुकान पर जहाँ पर काजू किशमिश मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जहाँ पर भी काजू किशमिश मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप बोल दीजिएगा, बुला देगा। नहीं तो ऑनलाइन भी यह मिलता है, बहुत अच्छा ऑनलाइन मिल रहा है, ये कम दाम में मिल रहा है, मैंने देखा था, मैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। इसका नाम है एप्रिकोट, खुबानी। एक प्रकार का ये भी ड्राई फ्रूट होता है, काजू की तरह, किशमिश की तरह, चुहाड़े की तरह, लेकिन ये बाकियों से अलग है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। वाइड वेराइटी पर यह काम करता है, बाल, दांत, पेट, हार्ट, आँख, ताकत, कमजोरी, बहुत चीज़ पर यह काम करता है। ठीक है, तो आपके पूरे शरीर में 15-20 दिन के बाद तो आपका पूरा शरीर, बाल चमकने लगेंगे। यह इतनी बेहतरीन चीज़ है, वीडियो देखने के बाद इसके बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, एप्रिकोट है, खुबानी है। तो दोस्तों, अब इसको इतने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे ताकत के साथ साथ। और जी हाँ, कमज़ोरी भी यह दूर करता है, कमज़ोरी में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और गर्मी आ गया है, सितंबर अक्टूबर तक गर्मी रहेगी, सितंबर तक तो रहना ही रहना है। दही के साथ बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा ये। और इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, रोज़ सुबह नाश्ता करने के बाद या दोपहर में नाश्ता करने, खाना खाने के बाद, रात में नहीं, क्योंकि इसको दही के साथ लेना है और दही रात में नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो आपको सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर खाने के बाद, लंच के बाद आपको इसको लेना है एक टाइम, कभी भी आप लीजिए जो आपको सूट करे। जो भी आप खाना खाएं, कुछ भी आप खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद खुबानी ये ले लें आप। ये बहुत आसानी से आप इसको चबा लेंगे। एक काम कीजिएगा, मतलब कि पानी में, एक कटोरे पानी में, एक कटोरी पानी में या एक कप पानी में भी आप 2 से 3 खुबानी डाल दीजिएगा। डाल करके 1-2 घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा, या रात में डाल दीजिएगा। ये तो ऐसे भी मुलायम होते हैं, लेकिन पानी में आप डालिएगा तो और स्पंज की तरह हो जाएंगे, खाने में और मज़ा आएगा। तो इसको रात में 1-2 घंटे पहले, खाने के 1-2 घंटे पहले पानी में डाल दीजिएगा। खाना खाने के बाद इसको खा करके ऊपर से 2 से 3 चम्मच दही खा लीजिएगा। दही के साथ, या इसको दही में डुबा कर खाइएगा, इसके पहले दही खा लीजिएगा, इसको दही के साथ खाइएगा, इसके बाद दही, मतलब दही के साथ आपको इसको खा लेना है, ठीक है। अब आप दही के साथ डुबा कर खाओ, इसको काट करके दही में पीस करके खाओ, इसको छोटे छोटे स्लाइस बनाकर दही के साथ चम्मच से खाओ, कैसे भी खाओ। 3 खुबानी आपको खाना है दही के साथ। दही नॉर्मल हो, मीठी दही भी खा सकते हो, डायबिटीज़ है तो मीठी दही मत खाइएगा। दही के साथ खुबानी को खाना शुरू कीजिए। दही के साथ खुबानी मिल करके इतना पौष्टिक यह है कि मतलब कि 18, 20, 25, 30 साल के एज वालों को तो ये रातों रात आपको फ़ायदा दिखेगा। आप सुबह खाओगे, रात में ही आपका फील होने लगेगा, नीचे कड़कनेस थोड़ा सा आपको औजार में आपको लगेगा कि आपका नीचे खड़ा हो रहा है थोड़ा, मतलब कि इतनी ताकत या तेज़ी से करता है, फ्लो करता है।
और धीरे धीरे इसको खाना शुरू कीजिएगा। 10 से 15 दिन में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, सेहत बनने लगेगी, पिच के गाल भरने लगेंगे, सब कुछ आपका ठीक होने लगेगा, थोड़ा काम करने में मन लगेगा, थकोगे नहीं, ठीक है। कमजोरी दूर होगी, वीर्य को पुष्ट करने लगेगा। स्वप्न दोष से जो परेशान है, नाइटफॉल यह धीरे धीरे आपका ख़त्म कर देगा। पहले नाइटफॉल जिनको ज़्यादा हो रहा है उसकी गैपिंग आ जाएगी उसमें, पहले आपको 4 दिन पर होता था तो अब 6 दिन पर होगा, 8 दिन पर होगा, ऐसे करते करते वो ठीक हो जाएगा। और पेशाब के साथ धात है उसमें भी आपको काम करेगा यह, और आपकी स्टेमिना कम है उसमें भी यह काम करेगा। जितने दिन दवा खा रहे हैं उतने दिन गलत काम मत कीजिए। अगर शादीशुदा हैं तो 15 दिन पे एक बार कर सकते हैं। अचार मत खाइएगा, खटाई मत खाइएगा, गलत काम मत कीजिएगा, बुरा मत सोचिएगा, गलत विचार से अपने आप को बचा लें। कि लड़की का मन में ख्याल ही मत लाइए, किसी भी बुरी चीज़ जो आपको भटकाती है गलत काम करने के लिए, अपनी ताकत को बर्बाद करने के लिए, मत सोचिए। लड़कियों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में फालतू मत सोचिए, दिमाग में मत लाइए। दिमाग में नहीं लाइएगा तो आप गलत काम नहीं करेंगे, ये सारा दिमाग से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये वैसे भी जो लोग हाथों से करते हैं ये मानसिक ही प्रॉब्लम है, ये शारीरिक नहीं है। शरीर नहीं चाहता आपका मन से आप मजबूर होते हैं। तो मन को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, 4-5 दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे, मतलब कि आदत इसकी छूट जाएगी। 6-7 दिन आपने नहीं किया। अचार मत खाइएगा, खटाई मत खाइएगा, बाकी जो खाना है खाइए, और गलत काम मत कीजिए। और इसको 90 दिन खाइए, 90 डेज़, 30 3 महीना दीजिए। 1 महीना आपको, पहला महीना में आपको तो बिल्कुल ताकत आएगी तो अच्छा फील होगा। दूसरे महीने में और तीसरे महीने में, क्योंकि ये कमजोरी की बीमारी है, 1 महीना आपने खाया, आपकी सेहत लग गई, बहुत अच्छा फील हो रहा है, छोड़ दोगे तो धातु फिर से कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि आपने कितने साल अपने आप को कमज़ोर रखा है, कितना ज़्यादा आपने, कितनी बार आपने हिलाया होगा आपको याद भी नहीं है। तो ये नसों की कमज़ोरी बहुत अंदर तक होती है दोस्त, इसलिए 90 दिन खाइए, ये धीरे धीरे ठीक होगी। 90 दिन में बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे नस नाड़ी। फिर आप अपने हाथ से भी नहीं करोगे तो नाइटफॉल भी नहीं होगा। महीने में 1 बार नाइटफॉल होगा जो नॉर्मल है, ठीक है। तो आपका वीर्य फिर पुष्ट हो जाएगा, नसें मजबूत हो जाएंगी, जिससे रात में सोते समय धातु नहीं बहेगा, ठीक है। तो सारी कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। 90 दिन आप इसको खाइए। खुबानी नाम है इसका, किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा, मैं वीडियो में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी आप खरीद लीजिएगा। बहुत ही कम दाम में मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इतना तो आप 2 से 3 दिन में उड़ा देते होगे, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैंने पहले कहा था खजूर, छुहाड़े और काजू से ये 21 है, 19 नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप इसको खा के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही स्वादिष्ट है, और खाने में हजम भी बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। बहुत सारी दवाइयाँ जैसे शिलाजीत हो गया, गर्मी कर देती है अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अश्वगंधा है, बहुत सारे लोग 50% 60% लोग अश्वगंधा को हजम नहीं कर पाएंगे। 6-7 दिन के बाद देखिए किसी को पाइल्स हो जाएगा, तो किसी को पेट में सुबह सुबह बाथरूम ही नहीं होगा, पैखाना टाइट कर देता है वो। तो दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबके बस का बात है नहीं पचाना। और वैसे भी जो लोग कमजोरी के शिकार होते हैं, गलत काम किए रहते हैं, और तो उनका डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाता है। वो दवा ले लेते हैं 80-80 हज़ार रुपये के, 60-60 हज़ार रुपये के, और फिर भी ठीक नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो हजम ही नहीं कर पाते वो। क्योंकि धातु कमज़ोर मतलब सिर्फ शरीर कमज़ोर नहीं, या आपका वीर्य कमज़ोर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़की के सामने 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे, या आप सेहत नहीं लगेगी, थकावट नहीं भाई, पेट भी कमज़ोर हो जाता है, इससे डाइजेशन भी वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये पचने में बहुत आसान है, इसको कम नपुंसक आदमी भी पचा लेगा इसको, जो बिल्कुल ख़त्म है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको बिल्कुल लाइए। नींद भी बहुत अच्छी आती है इससे, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके बारे में आप लोग और सर्च कर लीजिए, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। मैंने तो जल्दी आपको बताया है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। इसको खाइए और ताकत भी आपको यह मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा नहीं, दही और खुबानी यानी एप्रिकॉट, ठीक है दोस्तों। इसको खाइए, बहुत जल्दी आप लोग ठीक हो जाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भरपूर कीजिएगा।